जब मेरे को ये पता लगता है कि हर दूसरे तीसरे घर में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके, पित्त की थैली का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, क्योंकि उसमें स्टोन पाए गए थे। पित्त की थैली में अगर किसी के स्टोन हैं तो हमें एक बात बहुत ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम लिवर में है, ना कि पित्त की थैली में। ये जो फॉर्मूला है लिवर क्लेंजिंग का, इससे बड़े से बड़ा स्टोन, चाहे वो 1 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, 2 इंच का हो, ये आसानी से इंटेस्टाइन के रास्ते, स्टूल के रास्ते बाहर आ सकता है। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। आज हमारी टीम के साथ जुड़े हैं डॉक्टर सिंह साहब, और सिंह साहब बताएंगे कि पित्ते की पथरी कैसे निकाली जाती है ताकि ऑपरेशन करके पित्ता ना निकलवाना पड़े। इसलिए कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है कि पित्ते की पथरी को निकाल देता है। निकालते हैं, हम दवाइयाँ देते हैं और दवाइयों से पित्ते की पथरी निकालते हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं, खर्चा बहुत कम है, आधा भी नहीं पड़ेगा और पित्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, लीवर क्लीन हो जाएगा, लीवर फैटी तो ठीक हो जाएगा, आपकी किडनी, आपके मतलब पूरा ना शरीर है वो फिट हो जाएगा। और ये दवाई देने के बाद में 1 साल तक हार्ट अटैक भी नहीं आता है। ये सभी आपको समझाएंगे डॉक्टर सिंह साहब। और देखें, आप वीडियो में पूरा वीडियो देखें ताकि आप समझ पाए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करने का मतलब है कि आपने आधी अधूरी जानकारी ली है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करें और सिंह साहब की बातों को फॉलो करें। ये आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, ये मतलब हर बात में इतने जानकार है, इतने ज्ञाता है इन चीज़ों के, बीमारियों के, कि आपको मैं क्या बताऊं। बहुत ज़्यादा जानकार है, और ये हमारे सहयोगी रहे हैं दवाइयाँ बनाने के अंदर, और आज ये हमारे साथ, हमारी टीम के साथ मौजूद है। इसलिए मैं आपको इनसे वीडियो बनवा के दे रहा हूं, तो देखें आप वीडियो। वो लीवर क्लींजिंग कैसे करते हैं और कैसे ये पित्त की थैली की पथरी निकलती है, जरा दर्शकों को बताएं। लिवर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और मुझे ये बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे को ये पता लगता है कि हर दूसरे तीसरे घर में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके, पित्त की थैली का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, क्योंकि उसमें स्टोन पाए गए थे। पित्त की थैली में अगर किसी के स्टोन हैं तो हमें एक बात बहुत ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम लिवर में है, ना कि पित्त की थैली में। पित्त की थैली एक 4 इंच बाय 2 इंच का एक छोटी सी थैली है जो लिवर से अटैच्ड है, लिवर के नीचे। जब भी लिवर में कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ गंदगी जो इकट्ठी हो जाएगी गलत खाने पीने के कारण, दवाइयों के कारण, तो वो चीज़ें बाइल के साथ, लिवर बाइल बनाता है, बाइल के साथ आके पित्त की थैली में इकट्ठी हो जाती हैं, और वो छोटे छोटे कण होते हैं जो जुड़ जुड़ के दाल के दाने की तरह, मटर के दाने की तरह या उससे भी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और जब वहाँ पे उन दानों का कोई तीखा हिस्सा गॉल ब्लैडर के स्किन से टकराता है या टच करता है, तो जो दर्द होता है उसको हम पित्त की थैली का दर्द बोलते हैं। और जब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वो बताते हैं कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको दोबारा से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी भी पित्त की थैली में स्टोन है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि समस्या पित्त की थैली की नहीं है, समस्या उनके लिवर की है। लिवर के करीब 500 फंक्शंस हैं, जिसमें हार्मोन्स बनाना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, विटामिन डी बनाना, ये कुछ महत्वपूर्ण उसके फंक्शन हैं। जब भी हमारे खान पान में हम ऐसे पदार्थ लेते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें लेते हैं, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, गलत टाइम पे चीज़ें खाते हैं, तो उनके जब खून जो है वो साफ होने जब लिवर में जाता है तो उनके कण लिवर में रह जाते हैं जो जुड़ जुड़ के स्टोन बनाते हैं। इसी को, जब ये चीज़ें ज़्यादा लिवर में इकट्ठी हो जाती हैं तो इसी को हम एनलार्ज लिवर, फैटी लिवर का नाम देते हैं, या लिवर में हम बोलते हैं गांठें हैं। मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि लिवर में भी स्टोन होते हैं, लेकिन ये सच है कि जो स्टोन्स हैं वो लिवर में भी पाए जाते हैं। और क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन में कैल्शियम मौजूद होता है तो वो अल्ट्रासाउंड में साफ नजर आते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में हमें स्वस्थ रखने का जो खेल है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे खून का है।
अगर खून साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। और खून को साफ करने का जो कार्य ऊपर वाले ने जो सौंपा है वो लिवर और किडनी को सौंपा है। इन दोनों का बहन भाई का रिश्ता है। अगर लिवर पे लोड बढ़ेगा तो किडनी पे लोड बढ़ेगा, और किडनी चोक होगी तो लिवर पे दिक्कत आएगी। एक और चीज़ हमें समझनी है कि जैसे हमारा गाड़ी का फिल्टर है, तो गाड़ी का फिल्टर हम 3-6 महीने में हम सर्विस कराते हैं, उसको साफ कराते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ऊपर वाले ने 2 फिल्टर लगाए हैं, एक लिवर का और एक किडनी का। और इन फिल्टर की सफाई बहुत ज़रूरी है नियमित रूप से, ना सिर्फ उनके लिए जिनका लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जो स्वस्थ हैं, ताकि उनके फिल्टर साफ रहें और कोई बीमारी ना हो सके। ये बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर का सिर्फ काम है, एक स्टोरेज टैंक है गॉल ब्लैडर, जो बाइल को इकट्ठा करता है और उसको गाढ़ा बनाता है। ये गाढ़ा जो बाइल है ये खाना पचाने के लिए हमारे अत्यंत आवश्यक है। जो गॉल ब्लैडर का मुंह खुलता है वो एक्चुअल में बंद है, वो ऐसे बंद रहता है। और जब भी आप कुछ घी तेल वाला खाना खाते हैं जिसमें फैट है, तो ये क्या करता है कि ये पिचकारी की तरह ऐसे खुलता है और खाने पे स्प्रे मारता है और वो फिर बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मुंह ज़्यादातर बंद रहता है और इसके अंदर से, इस मुंह से पानी के अलावा, लिक्विड के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता। यही कारण है कि गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि स्टोन नहीं निकल सकते, क्योंकि सॉलिड चीज़ उस मुंह से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन दुनिया में कुछ महान लोग हुए हैं, ये जो फॉर्मूला है लिवर क्लेंजिंग का, इससे बड़े से बड़ा स्टोन, चाहे वो 1 इंच का हो, 1.5 इंच का हो, 2 इंच का हो, ये आसानी से इंटेस्टाइन के रास्ते, स्टूल के रास्ते बाहर आ सकता है। अब मैं इस बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये कैसे संभव है। ये जो तरीका है, इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहली चीज़ है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का काम है शरीर में कुछ भी चीज़ को ढीला करना। हमारी जो हड्डियां हैं इसको मजबूत बनाती है, कड़क बनाती है कैल्शियम, और उसको फ्लेक्सिबल बनाती है कि हड्डियां मुड़ सके, वो काम है मैग्नीशियम का। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बचपन में हम पेड़ से कूदते हैं और या दीवारें फांदते हैं तो कभी हमें फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि हड्डियों में संपूर्ण मात्रा में मैग्नीशियम होता है। हड्डी मुड़ती है और दोबारा से अपनी जगह आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मैग्नीशियम का कमी आने लगती है शरीर में और हड्डियां जो हैं वो ब्रिटल होने लगती हैं। अगर आप सड़क पे भी फिसल जाएंगे तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का काम है हमें रिलैक्स करना, हमें ढीला करना, हमारे दिमाग को शांत करना। ये मैग्नीशियम काम के नाम से भी बिकता है। तो पहली चीज़ हो गई एप्सम सॉल्ट, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरी चीज़ इससे में इस्तेमाल होती है वो है सिट्रस फ्रूट जूस। किसी भी तरह का, ऑरेंज, कीनू, संतरे का, या वो गलगल आती है जैसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं, इनमें से किसी का भी जूस इस्तेमाल किया जा सकता है लिवर क्लेंस करने में। ये बहुत ही आसान है, घर बैठे किया जा सकता है। 4 रुपये ज़्यादा का खर्चा नहीं आता, आपको पे मिल जाएगा। और जूस आप फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कार्टन जूस की भी बात करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। अब हम इस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि ये इसका स्टेप्स क्या हैं। जिस दिन अगर मैंने ये करना है, लिवर क्लेंस करना है, जिसे गॉल ब्लैडर क्लेंस भी कहा जाता है, तो मैं जब सुबह उठूंगा तो मैं फ्रूट और फ्रूट जूस ही लूँगा। सिर्फ फ्रूट और फ्रूट जूस, जितनी मर्जी मात्रा में। इसके अलावा ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कोई दवाई इस दिन ली जाएगी। दोपहर में हम लंच में या तो बासमती चावल, उसके साथ उबली हुई सब्जी, या हम सब्जियों का सूप बना के पी सकते हैं। लेकिन तेल की एक भी बूंद हम नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। कोई गेहूं की रोटी नहीं, कोई और चीज़ें नहीं खा सकते। यही चीज़ हमने खानी है। पानी हम दिन भर में जितना मर्जी पी सकते हैं। हम दिन भर में अपना जो भी हमें कार्य है हम निपटा सकते हैं, लेकिन हमें 6 बजे के बाद अपने घर पे होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल जो क्लेंजिंग है वो शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती है। शाम को 6 बजे आप एक डोज लेंगे 1 गिलास पानी में। किसी भी टाइम इस दौरान 8 बजे के बाद, उससे पहले 9 बजे, 9:15 बजे हमें लूज मोशन लग जाएंगे और ये करीब 4-5 बार हमें टॉयलेट जाना पड़ सकता है। इसका ये मतलब है कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा जब हम अगला स्टेप लेंगे। इसमें जो अगला स्टेप है उसमें हम करीब 10 बजे जूस और 175 ml ऑयल हम एक बोतल में डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिला के हम पूरे 10 बजे ये सुनिश्चित करने के बाद कि हमें और दोबारा टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये जो आपने मिक्सचर बनाया है इसको पी के आप दाईं तरफ लेटेंगे। याद रखिए,
दाईं तरफ लेटेंगे, आपका सिर ऊंचा होना चाहिए, सिर के नीचे आप 2 तकिए रख सकते हैं, थोड़ा सा सिर ऊंचा होना चाहिए और राइट साइड लेटेंगे। आपने लेफ्ट साइड पे नहीं लेटना है। अगर दाईं तरफ लेटना संभव ना हो तो आप सीधे पीठ के बल लेट सकते हैं, लेकिन आपने बाईं तरफ नहीं लेटना है। सुबह 6 बजे उठना है जब, तो सुबह 6 बजे उठ के आप अगली डोज की लेंगे, वही 1 ग्लास में 20 आप पी सकते हैं। 8 बजे आप ऑयल और ऑरेंज जूस की दोबारा से एक डोज लेंगे, लेकिन इस समय क्वांटिटी आधी से भी कम होगी, मतलब 75 ऑयल और 75 ml ऑरेंज जूस आप मिला के पी जाएंगे और फिर दोबारा से आप राइट साइड पे लेट जाएंगे। और इसके बाद 10 बजे आपकी लास्ट डोज, तो जो आपने डोज लेनी शुरू की शाम को 6 बजे, वो सुबह 10 बजे आपका खत्म हो जाएगा। और सुबह किसी भी समय आप जो स्टूल पास करेंगे उसमें ग्रीन कलर के स्टोन्स, लिक्विड, दाल की तरह के दाने, मटर की तरह के दाने, जैसे काई जम जाती है हरे रंग की, ये सारी लिवर और गॉल ब्लैडर से निकलना शुरू हो जाएगा। फेंका और वो जो मुंह है पूरा उसका खुल गया गॉल ब्लैडर का और स्टोन्स बाहर आ गए। ये प्रक्रिया होती है। उनके लिए जो समझना चाहते हैं कि बड़े स्टोन निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं। मैंने आज तक 16 बार क्लेंस किया है। मैं किसी भी तरह का स्टोन 1, 1.5, 2 इंच का इस प्रक्रिया से बाहर आ सकता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो आप गलती से अपना गॉल ब्लैडर ना गवा दें, इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूं। जो लोग पित्त की थैली का ऑपरेशन गलतफहमी में करा लेते हैं, उनकी समस्या बनी रहती है। पहला ये जूस और फ्रूट्स दोनों लेने हैं भरपूर मात्रा में सुबह। आप सिर्फ फ्रूट्स ही ले सकते हैं, क्योंकि जूस लेके लोग कहते हैं कि भूख लग गई है, भूख लग जाती है, तो आप फ्रूट्स की मात्रा ले सकते हैं जितनी मर्जी, और दवाई नहीं खानी है उस दिन को। सुबह उठें तो फ्रूट्स खाएं और चाय कॉफी कुछ नहीं लेना है जी, कुछ भी नहीं लेना है। इसके अलावा दोपहर के भोजन में बासमती चावल ले सकते हैं और उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। इसमें तेल नहीं लेना है, तेल का एक बूंद भी नहीं लेनी है। एक चीज जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, उस दिन दवाई नहीं लेनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लेनी है तो कम से कम बीपी की दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि बीपी गिरने वाला है मैग्नीशियम के कारण। उसके बाद आपने अपने राइट साइड पे लेटना है। आपने सर के नीचे, सर ऊंचा रहना चाहिए, सर के नीचे 2 पिलो, या आप पीठ के बल लेट सकते हैं, लेकिन बाईं तरफ नहीं लेटना, ताकि हम लिवर पे थोड़ा प्रेशर बने, क्योंकि वो स्क्वीज हो, ताकि स्टोन बाहर पुश हो सके। और टॉयलेट जो बीच में ही आएगा उसी में क्लीन होता रहेगा। ये स्टूल के रास्ते स्टोन पास होंगे, तो रात को जो निकलेगा वो तो सारा पेट और इंटेस्टाइन साफ हो जाएंगी, लेकिन सुबह जो निकलेगा वो सारा कुछ गॉल ब्लैडर और लिवर से निकलेगा, और ये हो सकता है कि ये शाम तक निकलता रहे। इसके बीच में 6 से 10 बजे सुबह तक कुछ नहीं खाना है। और कुछ लोग जो इस बारे में थोड़ी सी शंका रखते हैं कि ये स्टोन जो हैं वो एक्चुअल में गॉल ब्लैडर से निकले हैं या लिवर से निकले हैं, उनकी जानकारी के लिए उनको हम एक सलाह देते होते हैं। सीधा सा एक काम कर लीजिए, 10-20 रुपए की एक छलनी आती है, वो अपनी टॉयलेट सीट में फिट कर लीजिए, उसमें जो भी निकलेगा उसको आप इकट्ठा कीजिए और जांच करा लीजिए, आपको तसल्ली। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि मैं दोबारा से बोलूँगा, प्रॉब्लम आपके लिवर में है, गॉल ब्लैडर में नहीं। उसको सजा मत दीजिए ऑपरेशन करा के, आपको लिवर साफ करना है। जब आपके अगर पथरी है, अल्ट्रासाउंड में पथरी आई है और अगर आपने ये प्रक्रिया की तो आप देखेंगे कि कुछ निकला है, लेकिन आप भागिए मत अल्ट्रासाउंड कराने। उसका कारण है क्योंकि जो लिवर में आपने 1 किलो चीज़ें जमा की हैं वो आके फिर गॉल ब्लैडर में आ जाएंगी, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको फिर नज़र आएगा कि आपका गॉल ब्लैडर भरा हुआ है, और आपका विश्वास उठ जाएगा इस पद्धति से। तो आपको पूरा खेल समझना है। जब तक आपका लिवर भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं हो जाता, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन नज़र आ सकते हैं। अब ये पता कैसे लगेगा कि लिवर खाली हो गया? वो पता ऐसे लगेगा कि जब आप हर 20-25 दिन में लिवर क्लेंस करते रहे, गॉल ब्लैडर क्लेंस करते रहे, तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके स्टूल में आपको कोई स्टोन, कोई काई, कोई हरा कलर की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब वो हो जाए तो आप जब जाके जितना मर्जी अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं आएंगे। तो ये गलत खाया जाए, पर हमारे पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी है इसके कारण, क्योंकि हम अपने लिवर का ख्याल रखते हैं और लिवर को निरंतर साफ रखते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की 4 डोज लेनी पड़ती हैं जो आपने बताया? देखिए, ऐसा है कि मैंने करीब ये समझ लो कि हज़ारों लोगों को पर्सनल सुपरविजन में लिवर क्लेंस कराया है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, जिस दिन आप लिवर क्लेंस करोगे, एप्सम सॉल्ट लोगे, उस दिन आपको हो सकता है थोड़ी कमजोरी महसूस हो, क्योंकि मैग्नीशियम आपको ढीला करेगा, आपके शरीर को ढीला करता है, आपको रिलैक्स करता है, तो आप उतने फुर्तीले नहीं होगे उस दिन।
अगले दिन से आप बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगोगे। और हम ये भी कहते हैं क्योंकि पानी काफ़ी लूज़ करते हैं, क्योंकि लूज मोशन होते हैं तो लिक्विड लूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस दिन आपको 2-3 कोकोनट वाटर लेने चाहिए जब आप ये लिवर क्लेंस खत्म कर लें, टू रिप्लेनिश द फ्लूइड्स, कि आपके शरीर में फ्लूइड जो है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए। एक सवाल बीच में रह गया था कि शाम को 6 बजे जब ये प्रक्रिया शुरू करें तो रात को कुछ खाना है? जो मैं अपनी वीडियो में बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, मतलब इसके अलावा। अच्छा, ये लिवर क्लींज होने से पित्त की थैली के स्टोन तो निकल ही जाते हैं, लीवर में क्या इफेक्ट आता है फिर जो क्लीन होने के बाद? देखिए, जब आपका खून साफ होने लगेगा, खून पतला होगा, खून का प्रवाह बढ़ेगा, सारा खेल तो खून का है, आपका शरीर को चलाता ही खून है, सारी सेहत का लेना देना खून से है। तभी तो आप जैसे बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, ब्लड टेस्ट। ब्लड के पैरामीटर्स ही पहला इंडिकेशन देते हैं कि आपने पहला ही इंडिकेशन खत्म कर दिया, तो बाकी की बीमारियां तो भूल जाइए, आपको कभी हो सकती। मतलब लीवर क्लीन हो गया तो आपका जो ब्लड भी साफ होगा और बीमारियां ठीक होंगी। फैटी लीवर और लीवर एनलार्जमेंट भी ठीक हो जाता है? बिल्कुल, यही इसी से फैटी लीवर यही तो है कि चीजें ज्यादा इकट्ठी हो गई और वो बड़ा हो गया लिवर। फैटी लिवर का क्या मतलब है, उसमें फैट जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, वो उसका साइज बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी तरह से अपना दिनचर्या, अपना खाना पीना ही ऐसा कर लें कि इसकी कम से कम जरूरत पड़े, आप कचरा इकट्ठा करें ही ना, अपने शरीर को, अपने मुंह को कूड़ेदान ना बनाएं, तो आपको लिवर क्लेंस कम करना पड़ेगा। फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे बच सकें, तो फिर 6 महीने साल भर में आप एक बार करें एज अ मेंटेनेंस। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसके कारण हम अपने लिवर पे, हम अपने किडनी पे अत्याचार करें, क्योंकि गलत खाने खा के, दवाइयाँ खा के, फ्राइड फूड खा के, दोस्त से बर्गर और भटूरे और समोसे खा के हम अपने आप पे अत्याचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, सिंह साहब ने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई लीवर और पित्ताशय क्लीन करने की और पित्ते की पथरी निकालने की। तो दोस्तों, अगर आपको दवाई मंगवानी हो तो मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं पूरे भारत में कहीं भी कोरियर द्वारा पूरी किट भेज देता हूं। और पित्ते की पथरी के लिए अपना पित्ता ना कटवाएं, क्योंकि पित्ता कटने के बाद इंसान का जीवन समझो बेकार सा हो जाता है और जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पित्ता ना कटवाएं, और 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार करना पड़ेगा, 20 दिन में, 15 दिन में एक बार कर लो और अपना पित्ता से साफ करो, और फिर साल 2 साल में एक बार क्लीन कर लो। आपके ये रोग होगा ही नहीं कभी, और आपकी किडनी, गुर्दे सब बिल्कुल बढ़िया काम करने लगेंगे, आपका खून साफ हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और भी रोग नहीं होंगे। और इससे हार्ट अटैक भी नहीं होता है। ये करने के 6 महीने बाद तक, मैं 1 साल की कहता हूँ, 1 साल तक हार्ट अटैक नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आप पित्ता ना कटवाएं, दवाई मेरे से मंगवा लें। आप फ़ोन करके और मुझे रिपोर्ट भेज दें, मैं रिपोर्ट देख के आपको बता दूंगा। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, और ऑनलाइन मैं आपको कोरियर करवा दूंगा। और दोस्तों, ये डॉक्टर के ऑपरेशन से इलाज सस्ता भी पड़ता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।